नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, हाजिर है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष, और साथ ही साथ कोरोना का जो अपडेट है वो भी लेकर के आज कितने केसेस आए और कितनों की मृत्यु हुई। सबसे पहले नजर डालते हैं हम आज के जो कोरोना अपडेट के ऊपर, जो बुलेटिन है उसके ऊपर कि आज की बात करें तो आज फिर से मृत्यु का आंकड़ा 32 का है, यानी 17 जम्मू से और कश्मीर से 15 का। 17 जम्मू डिवीजन से और कश्मीर से 15 कश्मीर डिवीजन से 15 का आंकड़ा, यानी कुल मिलाकर 32 का आंकड़ा। और बहुत दुखद खबर, आज फिर से 32 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि नए जो पॉजिटिव केसेस, एक्टिव पॉजिटिव 1895 केसेस, और साथ ही साथ रिकवरीज जो है 3682 रिकवरीज आज जम्मू में हुई हैं, जम्मू कश्मीर से हुई हैं। और अपनी जनता इस समय जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां, कोविड के अलावा जो जानकारियां लेकर आए हैं आप तक घर बैठे वो जानकारियां पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ पेरेंट्स हैं, काफ़ी परेशान थे, वो भी जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष आएंगे। तो आज की बात बताना चाहेंगे, आज जो केसेस है जम्मू कश्मीर डिवीजन से 1895 केसेस, यानी जम्मू कश्मीर डिवीजन से। और जम्मू की बात करें 633 केसेस जम्मू डिवीजन से, और साथ ही साथ 1262 केसेस कश्मीर डिवीजन से। और वहीं दूसरी तरफ रिकवरीज भी हुई हैं, जहां पर एक तरफ आंकड़ा संक्रमित लोगों का आ रहा है, वहीं 3682 का जम्मू कश्मीर यूटी से जो आंकड़ा है वो रिकवर होकर अपने घरों को जा चुकी है। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों से कि जिस तरह से लगातार लोगों में एक परेशानी थी कि जो बताना चाहेंगे कोविड के, यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए जो लोग जाते थे, काफ़ी उनको पैसे देने पड़ते हैं। लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से एक रेट फिक्स कर दिया गया है कि लिखा गया है, नो प्राइवेट लैब शैल चार्ज मोर देन ₹400 फॉर आरटीपीसीआर। यानी कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाता है, कोई भी लैब 400 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। और अगर कोई चार्ज ऐसा, कोई अपनी जनता जो इस समय हमें देख रहे हैं, कोई अगर टेस्ट करवाने प्राइवेट जाता भी, अगर आपसे कहीं लैब वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो तुरंत आप हमें खबर कीजिए, हम तक ये बात पहुंचाइए और ज़्यादा पैसे मत दीजिए। ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक रेट फिक्स किया गया है, जो कि प्राइवेट लैब्स के लिए, कि काफ़ी जो शिकायतें लगातार आ रही थी कि प्राइवेट लैब वाले मनमाना दाम ले रहे हैं, चाहे वो आरटीपीसीआर का या कोई और टेस्ट हो। पर उसी के चलते गवर्नर इंतज़ामिया ने एक बड़ा फैसला, यानी कि रेट फिक्स कर दिया कि जितनी भी प्राइवेट लैब है वहाँ पर आरटीपीसीआर के जो रेट हैं वो 400 से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर कोई आपसे ज़्यादा चार्ज करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए और बताना चाहेंगे, जिस तरह से सीबीएसई के एग्जाम्स, 12th बोर्ड एग्जाम्स होने जा रहे थे, जिसकी जो आप बताना चाहेंगे वो जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं लगातार कोरोना महामारी का कहर, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन है वो 18 से लेकर 44 या 45 से ऊपर लोग हैं उन तक बनी है। जो 18 से नीचे के बच्चे हैं फिलहाल, या बच्चे हैं जो हमारे युवा पीढ़ी है 18 से नीचे, उन लोगों के लिए अभी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है ताकि उनके लिए वैक्सीन लगाई जाए। और जिसके चलते माता पिता, पेरेंट्स, आम जनता काफ़ी परेशान है, जिसके चलते एक बड़ा फैसला लिया गया कि बताना चाहेंगे आपको, उच्च स्तर की एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ली गई, जिसमें बताना चाहेंगे आपको इस हाई लेवल की जो मीटिंग, उच्च स्तर की मीटिंग हुई है, उसमें बड़े बड़े नेता, यानी कि वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स भी बताना चाहेंगे आपको, जिनमें राजनाथ सिंह जी थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, निर्मला सीतारमण थी, पीयूष गोयल थे, धर्मेंद्र प्रधान थे। और इनके जो कि एक उच्च स्तर की बैठक थी, ये लोग मौजूद, इनकी मौजूदगी में एक फैसला लिया गया कि फिलहाल 12th क्लास के सीबीएसई एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जेके बोर्ड, यानी यूटी के जो एग्जाम्स 12th के हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर सीबीएसई उच्च स्तर की बैठक, जो कि जिनकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, और साथ ही साथ बड़े और यूनियन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये फैसले लिए गए कि सीबीएसई जो क्लास 12th के एग्जाम्स हैं फिलहाल वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो उसी चलते कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए तो ज़रूर जम्मू, यानी जेके यूटी के भी एग्जाम्स के बारे में कोई ना कोई प्रक्रिया, जल्दी उनके ऊपर भी कोई फैसला आएगा।
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये मैं बताना चाहूँगी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रामेश की तरफ से ये कहा गया कि बड़ा उच्च स्तर की बैठक की जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो बड़ा फैसला लिया गया उच्च स्तर की मीटिंग में, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे क्योंकि अभी तक फिलहाल 18 के पहले की जो मेडिसिन थी वो नहीं आई है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक और माजरे चाहते हैं, एक और बड़ा फैसला लिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। लगातार जिस तरह से स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर और एक वीडियो वायरल हुई एक छोटी सी मासूम बच्ची का जो कश्मीर की सही, उस बच्ची ने अपनी बड़ी प्यारी और तोतली जुबान में एक बड़ी प्यारे अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि छोटे बच्चों को क्यों इतना होमवर्क दिया जाता है इतने सब्जेक्ट के साथ। और कहीं ना कहीं वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस वीडियो को उन्होंने उन तक भी पहुंची कहीं ना कहीं। और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी ये वीडियो पहुंची और कहीं ना कहीं बच्चे की आवाज़ यानी काम कर गई ये कहेंगे। और एक बड़ा फैसला लिया गया यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि जो 1st से 8th क्लास तक के बच्चे हैं जिनकी ऑनलाइन सेशन क्लास चलेगा वो बताया गया, उसकी टाइम ड्यूरेशन भी बताई गई है कि यानी कि 1.5 घंटा उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सिर्फ 1.5 घंटा, और उनको भी 2 सेशंस में डाइवर्ट किया जाना चाहिए। 2 सेशन में उसको लिया जाएगा 1.5 घंटे की क्लास में। और 2 ये फिर से कहेंगे कि 1st से लेकर 8th तक के बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी ये 2 सेशंस में होंगी और जिनका 1.5 घंटा टोटल टाइम होगा। अब 1.5 घंटे को किस तरह से उन्होंने कंज्यूम करना है, 2 शिफ्ट में किस तरह से 2 सेशन में करना है, ये तो ऑनलाइन क्लास टीचर्स जानेंगे किस तरह से वो इसको पूरा मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ 9 to 12 यानी 9वीं से जो 12वीं कक्षा उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटे रहेगा और वो भी 2 सेशंस में। और साथ ही साथ बताना चाहिए प्री क्लासेस जो हैं उनके जो पेरेंट के साथ स्कूल का इंटरेक्शन रहेगा वो 30 मिनट्स का होगा। और कंसर्न अथॉरिटी को भी ये हिदायत दी गई है कि नो स्कूल होमवर्क अप टू 5th क्लास यानी 5वीं तक के बच्चों को, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये बड़े कुछ फैसले लिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जो आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट को आदेश दिया और कहा भी गया कि ये स्ट्रिक्टली इन सारे जो ऑर्डर्स है, जो ट्वीट गवर्नर महोदय की तरफ से ट्वीट आए, इस पर पूरी सख्ती से इसको लागू किया जाए। पर माननीय गवर्नर साहब से ये भी अपील करते हैं, गवर्नर साहब आपने उस बच्ची की वीडियो का संज्ञान तो लिया, जो इतने बच्चों के माता पिता लगातार आप तक अपनी गुहार लगा रहे हैं कि फीस को लेकर, यानी प्राइवेट स्कूल वाले मनमाना दाम फीस अभी भी ले रहे हैं, जबकि कोरोना काल में लोगों का बुरा हाल है, नहीं फी दे सकते। और आज तक ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई कि ट्यूशन फी आखिर है क्या। और साथ ही साथ इस पर भी संज्ञान लिया जाए कि किस तरह से बच्चों को यानी माता पिता को मजबूर किया जाता है, कभी रोल नंबर्स के नाम पर, कभी एडमिशन ना आगे क्लास को प्रमोट ना करने के नाम पर, तो माता पिता अल्टीमेटली परेशान होकर उनको मजबूरन भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ती है और जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का माजरे चाहते हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे आम जनता यानी पेरेंट्स को। लगातार पेरेंट्स भी आवाज़ उठा रहे हैं और जिसके चलते अगर माननीय गवर्नर साहब ने ये बेड़ा तो उठाई, ये तो आपने आदेश दे दिए हैं, पर आदेश बड़े आते हैं, इवन के सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आता है, पर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको क्यों नहीं मानता। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि ये माननीय गवर्नर साहब ने सख्ती से कहा इम्प्लीमेंट होने चाहिए इन आदेशों को, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी को ये हिदायत दी है, पर वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी आई है जो पेरेंट्स के हक में है, तो इन हिदायतों को क्यों नहीं लागू किया जाता। लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम अपने चैनल के माध्यम से भी सर आप तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो ज़रूर इसका संज्ञान ले कि आम जनता इस समय भुखमरी की कगार पर, लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, लोगों का कोई रोजगार का जरिया नहीं है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल है, तो किस तरह से इतनी सारी फीसें वो कहाँ से देंगे। तो इस पर भी कोई संज्ञान ले और एक फी जिस तरह से फिक्स यानी कि फी फिक्सेशन कमेटी FFCA का जो प्रपोजल है वो ज़रूर हर स्कूल को लेने के लिए अनिवार्य कर दे, क्योंकि आप इस समय रिप्रेजेंट आपने जम्मू कश्मीर के एक हेड है यूटी के, तो आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपने ये आदेश दिए आप उन आदेशों पर भी अमल कर सकते हैं ताकि आम जनता का जो विश्वास है आप पर बना रहे और आम जनता को राहत मिले।
फिर से कहेंगे अपनी जनता को माजरत चाहते हैं। खांसी थोड़ी हो रही है, एलर्जी की खांसी है तो हो जाता है, क्योंकि हम सैनिटाइजर बार बार लगाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हमें भी हो जाती है। फिर भी अपनी जनता के समक्ष हम जनता तक लाते हैं बार बार जानकारियाँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है घर बैठे अपनी जनता तक। इस समय हम घर के अंदर है, फिर भी कहीं ना कहीं जब हम बाहर सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, कईयों को एलर्जी होती है और उसी एलर्जी के कारण हमें खांसी भी हो जाती है कई बार। और जिस तरह से हमने बताया, फिर से बताना चाहेंगे, जितनी भी लेबॉर्टरीज हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, तो उनको हिदायत दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि कोई भी लेबॉर्टरी 400 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा आरटीपीसीआर को लेकर। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, जितने भी सीबीएसई के 12th के जो एग्ज़ाम थे उनको फिलहाल स्थगित किया, यानी कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक नया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आदेश आया कि 1st से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होगी, पर उनका टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होगा, जो 2 सेशन में लिया जाएगा। और साथ ही साथ 9th से 12th क्लास के बच्चों के जो ड्यूरेशन टाइम की ऑनलाइन क्लासेस की, वो 3 घंटे की रहेगी, और जिनको 2 सेशन में उनको डिवाइड किया गया, 2 सेशन में। और साथ ही साथ कहा गया कि जो 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे उनको बिल्कुल भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन का जो पूरा रहेगा वो 30 मिनट का सेशन रहेगा, जो कि स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। और साथ ही साथ कहा कि इन्होंने कि वेरी अडोरेबल कंप्लेंट हैव डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कम आउट विद ए पॉलिसी विद इन 48 आवर्स टू लाइटन बर्डन ऑफ होमवर्क ऑन स्कूल। और साथ ही इन्होंने कहा, जिस तरह से पहले ही बताया, कि प्री प्राइमरी ऑन ए गिवन डे फॉर इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स शैल बी ओनली 30 मिनट्स। यानी उन्होंने कहा प्री प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का इंटरेक्शन के लिए उनको लगभग टाइम जो होगा उसका 30 मिनट का रहेगा। और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटी को इंश्योर किया है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि स्ट्रिक्टली इन आदेशों को पालन करने के लिए होमवर्क अप टू 5th क्लास अवॉइड शुड बी अवॉइडेड। अथॉरिटी एंड स्कूल टू प्लान जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग पेरेंट्स एज वेल। कहा गया साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि जो पढ़ने का तरीका है, यानी कि अथॉरिटीज और स्कूल को ये कहा गया कि प्लान करें जॉयफुल, यानी एक मज़ेदार तरीके से पढ़ने का एक्सपीरियंस, चाहे उनमें आपको पेरेंट्स को भी आप अंगेज कर सकते हैं, यानी उनको अंगेज करके साथ में एक जॉयफुल वे से, एक बड़ा खुशनुमा माहौल के तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अवर चिल्ड्रन नीड मोर टाइम टू प्ले। हमारे बच्चों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट है जो हम आपको बता रहे हैं, अवर चिल्ड्रन नीड मोर टाइम टू प्ले। हमारे बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए खेलने के लिए। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स का इंटरेक्शन के लिए द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस एज चाइल्ड कैन हैव। ये बहुत बड़ा एक योगदान होगा, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बार बार कहा है कि हमारे, क्योंकि ये कहावत भी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अ जैक डल बॉय। ये हम बचपन में पढ़ा करते थे, आज भी ये लागू होता है कि हर टाइम पढ़ाई पर पढ़ाई को, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है, ट्वीट किया है कि इसको एक मज़ेदार तरीके, खुशनुमा तरीके से, एक बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि बच्चों को बर्डन ना लगे। अगर उसमें आपको पेरेंट्स को इंगेज करना पड़े तो वो भी, उनसे भी बात करके आप पेरेंट्स के माध्यम से भी वो जो वे ऑफ टीचिंग या लर्निंग है वो आप जॉयफुल बना सकते हो। तो दर्शकों, ये अभी तक का जो अपडेट था अपनी जनता के समक्ष लाया। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आप लोग अपना कमेंट देते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ताकि हम आपकी बात को कल जब हम ऑनलाइन आए, आपके सामने समक्ष आए, तो ज़रूर आपकी उस बात को भी प्रशासन के आगे रखें। फिर भी हम कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कदम अच्छे उठाए जा रहे हैं, पर देखना अब सवाल ये है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो कदम उठाए गए या जो आदेश आए हैं ट्वीट करके, अब उन पर कितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सवाल ये है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानेंगे या ना मानेंगे इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिर भी अपने चैनल के माध्यम से उन हजारों माता पिताओं की हम गुहार लगाते हैं, सर बार बार पेरेंट्स रोते रहें, बिलखते रहें, उन लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं 2 वक्त की, पर इस महामारी में कहाँ से बारी बारी फीसें जो है वो दे। आप हर स्कूल के लिए अनिवार्य कर दिए FFC का प्रपोजल ले, ताकि एक फी फिक्सेशन हो जाए। फी फिक्सेशन जब हो जाएगी तो कहीं भी मनमानी नहीं चलेगी। आखिर क्या कारण है कि जो फी फिक्सेशन का जो प्रपोजल, यानी वो क्यों नहीं ले रहे, हर कोई जो प्राइवेट स्कूल वाले क्यों इसको डिले कर रहे हैं, या उन पर क्यों नहीं
एडमिशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं उन पर काम कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। एफएफसी का जो प्रपोजल है वो लेना हर स्कूल को अनिवार्य कर दे ताकि आम जनता को भी थोड़ी राहत मिले, वो भी बेफिक्र होकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना करे। पर बात सही ये है कि अगर वाकई एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो अगर हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छी होती तो हमारे यहाँ के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ना भेजते। पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। आज हम ये कहेंगे कि बात सच्ची है कि आप लोगों को इसके लिए नहीं कि फीसें कम की जाए, आप लोगों को इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहाँ का जो स्तर है उसको ऊंचा किया जाए, उसमें सारी सुविधाएं दी जाए जिस तरह के दिल्ली के स्कूलों में दी गई हैं, ताकि आम जनता जो गरीब हो या अमीर हो सब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में भेजें, ताकि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक नियुक्त किए गए जिनकी 12 लाख 50-50 हजार सैलरी लेते हैं, उनकी वो सैलरी के मुताबिक वो काम भी करें। ये भी बड़ा सवाल है। यानी जाते तो है सरकारी स्कूलों में, तो आप खुद भी जानते हैं कितनी स्ट्रेंथ है वहाँ के बच्चों की और किस तरह से पढ़ाया जाता है। वो भी जब आप लोग भी सहयोग देंगे, आप लोग भी बार बार आवाज़ उठाएंगे कि सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं दी जाए जिस तरह से दिल्ली में दी जा रही, तो आने वाले समय में विश्वास रखिए अगर हमारी जनता इन दो चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाएगी, एक तो स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए और साथ ही साथ जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए, तो वाकई उम्मीद करिए आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी नहीं है, आम जनता की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है जो इस समय इस कोरोना महामारी, कोरोना काल में लगातार 2 साल से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्कूल प्राइवेट स्कूल माफिया है, यानी ये कहेंगे प्राइवेट स्कूल लगातार अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इन पर शिकंजा कसा जाता है? डोगरा ये कहेंगे पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर जी ने लगातार इस आवाज को उठाया, आम जनता की आवाज, आम पेरेंट्स की आवाज को उठाया। तो जरूरत है आम जनता भी, अगर आपका कोई प्रतिनिधि आपकी आवाज को आगे लेके जा रहा, पर आपको भी आगे आना होगा। आपको प्रशासन, सरकार तक ये सवाल जरूर करना चाहिए कि क्यों नहीं एजुकेशन का स्तर ऊपर आज अपग्रेडेड हुआ हमारा। बात करें हॉस्पिटल्स की, बात करें हेल्थ व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, विभाग की बात करें, तो आप तक कोई भी बात छुपी नहीं। पल पल की खबरें हम आपको घर बैठे देते हैं कि किस तरह की व्यवस्था हुई। अगर व्यवस्था अच्छी होती तो आज हजारों लोग ना मरते। जम्मू कश्मीर की बात करें और कम से कम जम्मू की हालत तो बद से बदतर है। और देखिए किस तरह की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की तानाशाही पे उतरी हुई है। ये भी बड़ा सवाल है। नेतागण उधर से भाषण देते हैं कि जम्मू की जनता भाड़े का टट्टू सारे इकट्ठे हो, जब वो अपनी बात पर कहते हैं कि अगर काम वहाँ के स्थानीय लोगों ने करवाया है, स्थानीय लोग अगर कहीं का भी काम करवाते, तो इन नेतागणों को फोटो खिंचवाना या अपनी पब्लिसिटी फुटेज लेने के लिए क्यों वहां पहुंच जाते हैं? अरे जनाब नेतागण, आप भी कान खोल कर सुनिए। आज के दौर में हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कहाँ हक की आवाज उठानी है और कहाँ ऐसे नेताओं की आवाज को दबाना है जो जनता को सिर्फ वोट बैंक के लिए एक सिर्फ वोट बैंक है। पर अब जनता जागरूक, जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि जम्मू की जनता बड़वे के टट्टू है। कविंदर गुप्ता जी, कभी सोचिए बैठकर, ये वही जनता है जिनके घर में आप हाथ जोड़ कर जाते थे कि आप वोट दीजिए, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बहन हैं, हमारे पिता समान है, हमारी माता समान है, आप हमारे बच्चे समान है। आज आपको भाड़े के टट्टू लग रहे हैं। थोड़ी शर्म तो की होती है ऐसी बात कहने से पहले। ये वही जनता है जिन जनता ने आपको डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाया था, जिन जनता ने आपको बड़ी बड़ी कुर्सियां प्रदान की, उन्हीं की देन है। आज आप उन्हीं को कह रहे हैं भाड़े के टट्टू। आपको अपनी शब्दावली पर कंट्रोल नहीं, तो आम जनता पर या गलत पर कहां आप कंट्रोल कर पाएंगे? आपकी शब्दावली इस तरह की है कि जिस तरह से आपने बोलने से पहले आप सोचते भी नहीं है। और खुद सोचिए, इस बात का जवाब तो आने वाले समय में जनता खूब भली भांति देगी। और जिस तरह से आप जानते हैं, ये जनता ही हमारी, जनता का हर फैसला सर्वोप्रिय है। ये जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और सरकारें गिराती भी है। ये बात को आप ध्यान में मत रखिए। जितने भी हमारे समय दिग्गज नेता, जितनी बार नेतागण सुन रहे हैं, जनता को आप बेवकूफ समझने की कोशिश भी मत कीजिए। आम जनता जागरूक है, आम इंसान आज जागरूक है। आप जितनी मर्जी चापलूसियां करिए, जितनी मर्जी आप फोटो सेशन कीजिए, जितनी मर्जी आप कुछ सैनिटाइजर लेकर या अपने झंडे लगाकर आप लोगों को खाना वितरित कीजिए।
अरे अगर आपने नेकी करनी है तो चोरी से कीजिए ना, चुप करके दीजिए। आपको अपने झंडे लगाने की क्या जरूरत है? आपको अपनी पार्टी का लोगो लगाने की क्या जरूरत है? आम जनता ने आप पर विश्वास किया था, पार्टी पर, आप जब पार्टी के कार्यकर्ता बनकर सामने आए थे, और जनता ने ये नहीं देखा था, जनता ने ये देखा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का नाम आपके साथ जुड़ा था, और उन्हीं को देकर वोट दिया। ये सच भी है, कड़वा सच है। पर आज आप लोगों की वजह से आपने उनका भी नाम खराब किया है। बहुत अफसोस की बात है कि आप जैसे नेतागण के मुंह से इस तरह की शब्दावली, यानी सही सच तो मुंह पर, जुबान पर आ ही जाता है, जो दिल में बात हो वही जुबान पर आती है। आज आपने हमारी जनता को, यानी जो जनता हमेशा कहते जनता जनार्दन हमारे लिए बहुमूल्य है, आपने उन्हीं के लिए आज इस तरह के कहा कि बाड़े के टट्टू हैं। अफसोस होता है आपकी सोच पर, अफसोस होता है। इस बार अभी तो इलेक्शन नहीं है, जब इलेक्शन होंगे तब तो आपकी रिश्तेदारियां फिर से जाग जाएंगी। पर हमें लगता है अब जनता जाग चुकी है। जवाब मिलेगा आने वाले समय में, पक्का जवाब मिलेगा, हम उम्मीद रखते हैं। चलिए कुछ सवाल आ रहे हैं हमें, वो भी अपनी जनता के सवाल लेते हैं कि क्या सवाल हैं, उनके भी जवाब देना पड़ता है कभी कभी अपनी जनता का, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से हम भी पूरा दिन बोलते हैं, बाहर जाते हैं, कभी कभी गले में हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर हमारा कर्तव्य अपनी जनता के समक्ष आना, अपनी जनता के जो उनके तो उन तक सही जानकारियां और इम्पॉर्टेंट जानकारियां अपनी जनता के समक्ष लाना। और जिस तरह से हमने फिर से कहा कि अगर कोई भी लेबॉर्ट्री में आप जाते हैं, आप अगर जाकर वहाँ पे RT-PCR करवाते हैं तो ज़रूर ध्यान में रखिए, अगर आपसे भारी भरकम पैसे मांगे जाते हैं या 400 से ज़्यादा मांगे जाते हैं तो आप ज़रूर प्लीज़ हमें बताइए। जी संदीप शाला जी, थैंक यू, धन्यवाद, आपने कंसर्न दिखाया। प्लीज, मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, मैं ठंडा पानी बहुत कम पीती हूँ। पर आप जिस तरह से जानते हैं कई व्यक्तियों की जनता में से भी होगा जिनको सैनिटाइजर से एलर्जी है, क्योंकि उसकी स्मेल से। तो जब भी हम सैनिटाइज लगाते हैं तो हमें खांसी शुरू हो जाती है और उसके बाद पूरा दिन हमें इरिटेशन रहती है। गवर्नमेंट चाहे सब ठीक हो सकता है, DRDO 15 दिन में हॉस्पिटल बना सकती है, तो गवर्नमेंट स्कूल का बिल्कुल देशराज कुंडल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया जो आप बात कर रहे हैं। हमारी जनता, क्योंकि हमने पहले भी कहा, आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बातें, आपके कमेंट्स, आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, DRDO को जो कि 15 दिनों में अगर उन्होंने हॉस्पिटल तैयार कर दिया 500 बेडेड का, तो हजारों कितना पुराना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, तो उसकी व्यवस्था आज तक ठीक क्यों नहीं हुई? यानी ये श्रेय तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाता है, जिन्हों की मेहनत से, जिनकी लगन से ये हॉस्पिटल 15 दिनों में तैयार किया है। और साथ ही साथ श्रेय लेने के आपने देखा कि कितने बड़े बड़े नेता, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो पहुंचे, बाकी लोग भी पहुंच गए, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जी थे, और भी बड़े बड़े नेता पहुंच गए वहां जाकर। यानी कि फोटो सेशन के लिए, फोटो शूट के लिए उनकी SOPs की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना। पर हाँ, आम जनता अगर कहीं गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती तो 500 रुपया जुर्माना उनका भी हो जाता है, कईयों को उससे भी ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफी आम जनता के लिए। यानी कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो आम जनता के लिए, अगर आपको फायदा है कहीं तो वो आप लोगों के लिए। बड़ी कमाल की बात है, कमाल की राजनीति खेलते हैं आप लोग। अरे जिसका श्रेय है उन्हीं को लेने दीजिए, और आप जनता भी जागरूक की। आपके ये चोंचले या आपके ये दोगलापन नहीं चलेगा कि जो आप कहेंगे जनता को, कि जनता की आंखें अब खुल चुकी है। हम विश्वास रखते हैं क्योंकि हम डेली अपनी जनता के समक्ष, जनता के रूबरू होते हैं, और जनता के जो क्या व्यूज है वो हमें पता है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। हम सैल्यूट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिन्होंने इतनी जल्दी और इतना जबरदस्त, हम उस हॉस्पिटल की भी आपको लेकर जाएंगे, वहां के अंदर के दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इतना अच्छा काम किया। वाकई अगर ये हॉस्पिटल भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर दिया जाए, आप देखिए 15 क्या 10 दिन में इसकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और हम विश्वास के साथ कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में जो कि निस्वार्थ सेवा करते हैं देश की और देश के लोगों के लिए। ये लोग जो फोटो सेशन के लिए आते हैं, अब वो समय गया जनाब फोटो सेशन का। अब जनता ही आपके फोटो अच्छे से खींचेगी और सोशल मीडिया पर भी वायरल करेगी, चाहे वो अपने वाणी से, चाहे वो अपने कमेंट्स से, या आप को भी जानते हैं। और कोशिश कीजिए, अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं, सच को पहचानिए। अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आप, मीडिया तो आपका साथ हमेशा देता है, पर आपको खुद भी कुछ अपनी बात जो प्रशासन और सरकार तक लानी होगी कि जब तक एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर जम्मू में नहीं अच्छा होगा, तब तक ना ही तो एक गरीब आदमी पिसता रहेगा, ना ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को मिल पाएगी। और साथ ही साथ
स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कहेंगे, स्वास्थ्य का शिक्षा, जो स्वास्थ्य का स्तर है वो भी, उसकी भी अपग्रेडेशन, वहाँ पर भी फैसिलिटी होनी चाहिए। जो पीछे से आती, जो फंडिंग आती, वो जाती कहाँ है? यानी कि हर जगह अपनी मनमानी चल रही है, हर जगह। आज एक कैजुअल लेबर नीड बेसिस, जो युवा थे वो हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो सुनकर भी राजी नहीं। ये ऊपर से आदेश आया, आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि ये ऊपर से आदेश कहाँ से आता है। सबसे बड़ी ये बात कहेंगे, बार बार अपनी जनता से भी कहते हैं कि कहाँ से ऊपर से आर्डर आता है। जब भी किसी गरीब पर गाज गिरती है, चाहे वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हो या जेडी की तरफ से हो, वो बार बार कहा जाता है ऊपर से आर्डर आता है। ये ऊपर से आज तक हमें भी पता नहीं चला, पर ये जानने की कोशिश भी करेंगे हम कि आखिर ऊपर से कहाँ तक है। कोई नेता मिले, उनसे पूछेंगे, सर एक सवाल तो बताइए, जब भी गरीब पर गाज गिरती है तो कहते हैं ऊपर से। ऊपर तो एक भगवान ही बैठा हुआ है, तो वो भगवान तो अपनी दुनिया के, अपनी बनाई हुई इस दुनिया के लोगों से, इस कायनात के लोगों से तो कहेगा नहीं आप गलत करो। इंसान ही इंसान से गलत करता है। वो भगवान बैठा जिसने ये सृष्टि की रचना की है, वो कभी अपने मनुष्य को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। ये इंसान की करनी का फल जो इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है और वो भोगता है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये महत्वपूर्ण जानकारियां देना लाना भी आप तक बहुत ही ज़रूरी है। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी सुझाव हो, आप ज़रूर हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए जो हमने आज बातें की, आपने जनता के समक्ष रखी, जनता की हित की, क्या वो सही थी या गलत थी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।